कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने OnePlus Nord CE 5G का रिव्यू किया था और उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज मेंशन की थी कि वो जो फोन है वो आपको बेटर वैल्यू दे रहा है ओरिजिनल OnePlus Nord के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे ऐसा क्यों है और क्या वाकई में आपको कम दाम में बेटर फीचर्स मिल सकते हैं या नहीं। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैरेज 360 हिंदी और ये है कंपैरिजन OnePlus Nord और OnePlus Nord CE 5G के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी वैल्यू मिली हो आपको, तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए और उस सब्सक्राइब बटन को ना दबाना भूले और उस बेल आइकॉन को तो बिल्कुल ही ना दबाना भूले, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ में। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। अगर हम लोग अपीयरेंस के बारे में बात करें तो जो नॉर्ड है उसके अंदर थोड़ी सी और प्रीमियम फील आएगी क्योंकि उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 पैनल दिया हुआ है पीछे की तरफ, और Nord CE 5G जो है उसके अंदर प्लास्टिक पैनल दिया हुआ है। अब इन दोनों को एक दूसरे से बताना काफ़ी इजी काम है क्योंकि दोनों के जो कैमरा मॉड्यूल्स है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है। तो Nord CE 5G के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा और जो Nord है उसके अंदर आपको एक क्वाड्रुपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। Nord CE 5G थोड़ा सा लंबा भी है Nord से और दोनों फ़ोन कंफर्टेबल है वन हैंडेड यूज़ के लिए। अब Nord के अंदर आपको एकदम ट्रेडिशनल OnePlus का अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है जो आपको Nord CE 5G में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन OnePlus Nord CE 5G के अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है जो Nord के अंदर नहीं है और हमारे हिसाब से काफ़ी एक वेलकम एडिशन है। दोनों फोन्स के अंदर आपको एक सिंगल स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, एक USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा और सिर्फ एक सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। अब चलिए हम लोग फटाफट डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एक नज़र डालते हैं। अब OnePlus Nord के साथ में आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि उसके आगे की तरफ डिस्प्ले प्रोटेक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की, जबकि Nord CE 5G के अंदर आपको Asahi ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। दोनों के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जिससे आप फोन को फटाफट अनलॉक कर पाओगे। अब Nord थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, इसका जो वेट है ये है 184 ग्राम और जो Nord CE है वो थोड़ा सा हल्का है 170 ग्राम पे। ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग सी चीज़ है क्योंकि Nord CE 5G के अंदर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। इसके अंदर है 4500 मिली एम्पायर की बैटरी, जबकि Nord के अंदर 4115 मिली एम्पायर की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं हम लोग परफॉर्मेंस स्पेक्स के ऊपर और हमारे हिसाब से यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों फोन्स के अंदर। OnePlus Nord के अंदर आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 765G और OnePlus Nord CE 5G के अंदर आपको देखने को मिलता है Snapdragon 750G। दोनों प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल तो है और हम लोगों को दोनों फोन्स के अंदर यूजेज के टाइम में कोई भी स्टटर या लैग देखने को नहीं मिला था। अब बाकी के अगर हम लोग फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, NFC, 4G VoLTE और 5G देखने को मिलेगा। दोनों फोन्स डुअल सिम डिवाइसेस है और दोनों के अंदर आप स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। और दोनों फोन्स के अंदर आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन Nord के अंदर आपको वार्प चार्ज 30T चार्जर दिया जाता है, जबकि Nord CE 5G के अंदर आपको नया वार्प चार्ज 30T प्लस का चार्जर देखने को मिलेगा। अब दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको Oxygen OS 11 देखने को मिल जाएगा और दोनों ही फ़ोन्स आपको प्रॉमिस करते हैं 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। लेकिन क्योंकि Nord CE 5G नया है, इसको एक एडवांटेज मिल जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रफली सेम ही है दोनों फ़ोन्स का। दोनों फ़ोन्स के UI एकदम क्लीन है और हम लोगों को ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को नहीं मिले थे। अब हम लोग परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो ये है मल्टीपल बेंचमार्क टेस्ट जो हमने चलाए थे इन दोनों फोन्स के ऊपर। हमारे हिसाब से OnePlus Nord CE 5G थोड़ा सा ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और ये हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट के अंदर भी देखने को मिला था। Nord सिर्फ 14 घंटे 30 मिनट तक चला था, जबकि Nord CE 5G चल गया था ऑलमोस्ट 20 घंटे तक। चार्जिंग टाइम भी Nord CE 5G के बेटर थे। ये पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है 1 घंटे के अंदर, जबकि Nord सिर्फ 93% तक पहुँचता है सेम टाइम में। ओवरऑल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में बात की जाए तो OnePlus Nord CE 5G आपको बेटर रिजल्ट्स देता है। अब हम लोग ऑप्टिक्स की तरफ आते हैं और दोनों फोन्स के थोड़े से डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो फटाफट कैमरा स्पेक्स की तरफ एक नज़र डालते हैं।
नॉर्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर, जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी हुई है। प्राइमरी कैमरा के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया हुआ है और साथ में ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया हुआ है। OnePlus Nord CE के अंदर आपको 3 कैमरास दिए हुए हैं। एक तो है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसके अंदर ओमनी विजन सेंसर लगा हुआ है और साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है। याद रखें इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। और साथ में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा भी दिया हुआ है। सेल्फीज के लिए OnePlus Nord के अंदर आपको एक डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, एक 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। Nord CE के अंदर एक सिंगल 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया हुआ है। अब डे लाइट फोटोज़ के बारे में बात की जाए तो दोनों फ़ोन्स का जो आउटपुट था वो हमें अच्छा ही लगा था, लेकिन Nord CE 5G के अंदर हमको स्लाइटली बेटर ब्राइटर आउटपुट देखने को मिला था। हम लोग जूम जब करके देख रहे थे तो Nord के अंदर बेटर डिटेल्स थी। सेम चीज़ हम लोगों ने अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास के अंदर भी देखी थी। Nord CE का जो आउटपुट था वो थोड़ा ब्राइट था, लेकिन जो डिटेल्स थे वो थोड़े बेटर थे OnePlus Nord में। क्लोजअप शॉट्स दोनों फ़ोन्स के हम लोगों को आइडेंटिकल लगे थे, लेकिन Nord CE 5G थोड़े से बेटर डिटेल दे रहा था और हमारे हिसाब से आपको इतना ज़्यादा ऐसे मिसिंग आउट वाली फीलिंग नहीं आएगी जब आपके पास में एक मैक्रो कैमरा नहीं होगा अपने फ़ोन में। अब पोर्ट्रेट्स के बारे में बात की जाए तो दोनों फ़ोन्स अच्छा एज डिटेक्शन तो दे रहे थे, लेकिन आपके पास में जो बैकग्राउंड ब्लर का जो लेवल है उसका जो ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलेगा जब आप कैमरा ऐप यूज़ कर रहे होते हो। OnePlus Nord के अंदर शार्पर आउटपुट देखने को मिला था पोर्ट्रेट्स में, लेकिन जो कलर टोन थी वो थोड़ी सी ऑफ थी। Nord CE 5G के अंदर जो फोटोज़ थी वो ज़्यादा शार्प तो नहीं थी, लेकिन जो कलर्स थे वो ज़्यादा एक्यूरेट थे। अब लो लाइट की तरफ आते हैं तो OnePlus Nord के अंदर हम लोग को बेटर शॉट्स देखने को मिले थे। जो फोटोज़ थी वो ज़्यादा ब्राइट थी और जो ऑब्जेक्ट्स शैडोज़ के अंदर थे वो ज़्यादा विजिबल थे। जब हम लोगों ने नाइटस्केप मोड एनेबल किया था तो दोनों फ़ोन्स ने ज़्यादा टाइम तो लिया था, लेकिन OnePlus Nord ने बेटर नाइटस्केप शॉट्स भी लिए थे। अब सेल्फी और सेल्फी पोर्ट्रेट्स के लिए हम लोग जो अवार्ड है वो देंगे Nord CE 5G को। ये फ़ोन जो लाइट मीटरिंग है वो बेटर करता है सारे कंडीशंस में, और OnePlus Nord काफ़ी हद तक ऑफ था स्किन टोन्स के साथ में, और इसकी वजह से OnePlus Nord CE 5G को एक ईजी विक्ट्री मिली थी। वीडियो क्वालिटी के अंदर आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जब 1080p फुटेज पे बात आती है। थोड़ा सा शिमर था दोनों सेट्स ऑफ फुटेज के अंदर और दोनों फ़ोन्स ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। Nord के अंदर लेकिन 4K फुटेज बेटर थी, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन थी वो हम लोग को ज़्यादा पसंद आई थी इन कंपैरिजन टू Nord CE 5G। लो लाइट वीडियो भी ज़्यादा बेटर हैंडल की गई थी Nord के द्वारा, और Nord CE 5G का जो फुटेज था वो इतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं था। अब चलिए प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। OnePlus Nord CE 5G शुरू होता है 22,999 रुपये अपने बेस वेरिएंट के लिए 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। अब जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं जैसे कि जो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आता है 24,999 रुपये का, और जो 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट है वो आता है 27,999 रुपये का। अब OnePlus Nord जो है उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो 2,000 रुपये ज़्यादा से शुरू होते हैं। तो 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो शुरू होता है 24,999 रुपये का, ऑल्दो ये ज़्यादा इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। जो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट है वो आता है 27,999 रुपये का, और जो 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट है वो आ जाता है 29,999 रुपये का। अब ये जो मॉडल है OnePlus Nord का ये डिसकंटिन्यू तो हो गया है, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि जल्द ही इसका रिफ्रेश आ जाएगा, हम लोग अगर लीक्स और रूमर्स के बारे में बात करें तो। अब इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए और अगर देखा जाए गौर से तो एक चीज़ स्पष्ट है कि OnePlus Nord CE 5G आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कम प्राइस के ऊपर, और साथ में ही बेटर चार्जिंग स्पीड और बेटर बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो OnePlus Nord की थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। यही कह के टाइम आ गया इस वीडियो को ख़त्म करने का। मैं आशा करता हूँ आपको इसमें थोड़ी वैल्यू मिली, और अगर मिली हो तो ज़रूर कॉमेंट्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। और ये भी याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।